हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 5 डिविडेंड स्टॉक्स को फोकस करूंगा। डिविडेंड स्टॉक्स अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं, जो एक पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का जरिया है। तो आज की फर्स्ट कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। 1981 में 7 इंजीनियर्स द्वारा शुरू किया गया इन्फोसिस के पास आज अप्रोक्सीमेटली 3,17,000 एम्प्लॉयज और 18.6 बिलियन US डॉलर का रेवेन्यू है। इनके डिजिटल सेगमेंट से अप्रोक्सीमेटली 2/3 रेवेन्यू आता है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अप्रोक्सीमेटली 88% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनका। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,07,201 करोड़ का है। स्टॉक का पी रेशो 29 के अराउंड है और इनका करंट डिविडेंड यील्ड 2.36% का है और ये कंपनी टोटली डेट फ्री है और इनका रिटर्न रेशो 37% से ज्यादा है। और इस कंपनी ने इंटेक, जो जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का एक लीडिंग R&D सर्विस प्रोवाइड है, इनको एक्वायर करने की अनाउंसमेंट की है 450 मिलियन यूरो की। ये एक्विजिशन इन्फोसिस को यूरोप में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही एक्विजिशन फाइनेंशियल 2025 से पहले हाफ में कंप्लीट होने की उम्मीद है। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कंपनी फ्यूचर में डेटा एनालिटिक्स और सात सेक्टर से एक्विजिशन के लिए अपना फोकस बनाए रख रही है, जो ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक है। आज की सेकंड कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक बड़ी IT कंपनी है। इंडिया में ये टॉप 5 में आती है। ये ज्यादा प्रॉफिट देने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे फोकस करती है। उनका बिजनेस इंडिया के साथ साथ अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में फैला हुआ है। इनका ज्यादातर रेवेन्यू IT और बिजनेस सर्विसेज से आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,26,953 करोड़ का है। स्टॉक का P 31 के अराउंड है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.69% का है और कंपनी के रिटर्न रेशो 29% से ज्यादा है। और कंपनी के ऊपर मात्र 53 करोड़ का डेट है और वहीं कंपनी के पास कैश 7,629 करोड़ का है। तो आप इसे डेट फ्री कंपनी कह सकते हो। तो इस कंपनी को कई ब्रोकरेज फर्म ने बाइंग रेटिंग दी है और उनके रीजंस ये हैं कि लार्ज कैप IT स्टॉक्स में ये पास्ट 12 मंथ का बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स रहा है और इनकी ग्रोथ पीयर्स से ज्यादा है और कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का रेक्टिफिकेशन भी हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सस्टेन करेंगे और डील विंग्स का नेट न्यू टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू Q2 के लिए 2.2 बिलियन डॉलर पर हेल्दी बना हुआ है। आज की थर्ड कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ये CNG और PNG सप्लाई करती है दिल्ली NCR में। 1998 में गेल और BPCL के JV के रूप में शुरू हुई इस कंपनी में दिल्ली गवर्नमेंट का 5% स्टेक है। IGL का नेटवर्क दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक है और 7 नए एरियाज में ऑपरेशन शुरू किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में IGL ने 8.1 MMSCMD गैस बेचा, जिसमें CNG का शेयर 75% था। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 27,510 करोड़ का है। स्टॉक का P 17 के अराउंड है और इनका डिविडेंड यील्ड 2.3% का है। डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है और कंपनी के रिटर्न रेशो 22% से ज्यादा है। और सितंबर में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने UBS और IAL पर बाइंग रेटिंग दिया था और प्राइस टारगेट 400 रुपए से लेकर 800 रुपए सेट किया था। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू 3.67 हजार करोड़ रुपए से 3.87 हजार करोड़ रुपए तक 5.1% का ग्रोथ दिखाया है और नेगेटिव रिटर्न्स के बावजूद कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है। क्लीन एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट के कारण ये सेफ और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आज की फोर्थ कंपनी है BPCL लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है, जो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वैल्यू चेन में काम करती है। 4 रिफाइनरी के साथ 35.3 MMTPA कैपेसिटी और 50 प्लस MMTPA प्रोडक्ट मार्केट करती है। इसका मोम जैम्पिक ब्लॉक में 10% का स्टेक के साथ 60 to 70 TCF गैस रिजर्व है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,29,091 करोड़ का है। स्टॉक का P 9 के अराउंड है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10.69% का है और कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि 19,280 करोड़ का है और कंपनी के रिटर्न रेशियो 42% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। इस कंपनी का प्लान है कि 5 सालों में कंपनी 1.7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, ताकि वो अपना कोर ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस एज वेल एज इन फ्यूचर विंग बेट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड ग्रीन एनर्जी को ग्रो कर सकें।
साथ ही बीपीसीएल आंध्र प्रदेश रमायापट्टनम नेरोल डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, जिसमें ये 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लीड कर रहा है। ये इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में ड्राइव करेगा। अगली कंपनी है वेदांता लिमिटेड। ये कंपनी एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड रिसोर्स प्लेयर है जो जिंक, लीड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, स्टील, आयरन और कॉपर एंड पावर में काम करती है। 1995 में कंपनी ने मद्रास एल्यूमिनियम एक्वायर करके मेटल बिजनेस में एंट्री की थी। फिर बाद में कंपनी ने बाल्को और एचजीएल एक्वायर किया और एनर्जी सेक्टर में भी एक्सपेंड किया। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,90,826 करोड़ का है। स्टॉक का पी 10 के अराउंड है और इनका डिविडेंड यील्ड 5.99% का है और कंपनी के ऊपर 54,305 करोड़ का डेट है और रिटर्न रेशियो 9% से ज्यादा है। और इस कंपनी ने हाल ही में उड़ीसा में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, जिसमें 6 मिलियन टन पर एनम एल्यूमिनियम रिफाइनरी और 3 मिलियन टन एल्यूमिनियम प्लांट शामिल हैं, जिससे कि ग्रीन पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। साथ ही कंपनी अराउंड $550 मिलियन अपने ग्रुप कंपनी अवान स्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है और कंपनी का एक अच्छा डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टर्स को देने, शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट इनकम बनाने में मदद कर सकती है। तो ये थे 2025 के लिए बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो आपको कंसिस्टेंट इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।